अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने क्रिमिनोलॉजी पढ़ना है, एसोसिएट 611 का लेसन नंबर 5 थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम। इसके फर्स्ट चैप्टर है, मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ थ्योरी। तो थ्योरी की बात करते हैं तो समझ लें कि वो थ्योरी एक सेट होता है, ठीक है, आइडियाज़ का, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। थ्योरी कुछ चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बनाती है। जैसे अगर आपको समझना हो कि क्राइम क्यों होता है, तो आपको उसकी थ्योरी की मदद लेनी पड़ेगी कि क्राइम के रीज़न्स क्या हैं, वो क्राइम का रीज़न के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। अ, फिर आ जाता है आपका थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा, तो थ्योरी हमें बताती है कि क्या चीज़ उसे चीज़ को कॉज कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब सर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्राइम कंडक्ट हो रहा है। ये हमें रियल मीनिंग समझ जाती है, ठीक है, थ्योरी में कि उसके बैकग्राउंड पे क्या मसले चल रहे हैं, उसकी मेन रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें थ्योरी में पता लगती हैं। नेक्स्ट इसके पॉइंट में है, आप जब आप थ्योरी समझते हैं ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि चीज़ें क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है। थ्योरी हमें चीज़ों का असल मतलब बताती है, ठीक है। ये अपने माइंड में 2-3 पॉइंट्स हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अपने माइंड में ये बैठा दें कि थ्योरी एक आपके जो क्राइम करने का पीछे रीज़न्स होती हैं उसको, और वो चीज़ों से कनेक्टेड होती है, या फिर हर जो क्राइम इंसान करता है उसके पीछे या तो उसकी रीज़न होती है, ठीक है। तो थ्योरी हमें ये बताती है कि वो रीज़न क्या है और उसको कैसे एनालाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो थ्योरी हमें समझाती है कि उसके पीछे की रीज़न क्या है, ठीक है। फेमस सोशल थिंकर रेली मेंड, ठीक है। अब अगर कोई सोशल थिंकर थ्योरी बनाते हैं, तो इसका मतलब है क्योंकि वो अपनी सोच को हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हर किसी की सोच जो सी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है या समझा रहा होता है, ठीक है। हर किसी का मतलब अगर कहीं पे कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो 3-4 बंदे साइड पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं रियल इंसिडेंट को, तो चारों जितने भी उधर 3-4 बंदे खड़े हैं ना, सबका पॉइंट ऑफ व्यू और होगा। देखें, अगर किसी ने चोरी की है, या सिंपल समझ लें कि एक रोड एक्सीडेंट है और 3-4 लोग साइड पे खड़े हैं, तो कुछ रोड एक्सीडेंट वाले कहेंगे कि ड्राइवर का कसूर है, मतलब जो साथ 3-4 ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ड्राइवर का कसूर है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, कार ख़राब थी जिसकी वजह से ब्रेक्स फेल हुई और आगे जाके वो बची है। या तो ये कह सकते हैं कि वो अगली गाड़ी का कसूर था कि वो उसने गलत टाइम पे ब्रेक मारी है, जबकि वहाँ पे उसकी बनती नहीं थी और वो पीछे वाली गाड़ी आगे आके बची है, ठीक है। अ, सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करें, अज़ान हो रही है, फिर मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ। चलें, होगी अज़ान। अब हम 5 पॉइंट पे थे, आई थिंक सो। चलिए 5 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी आपके नज़रिए को समझने का तरीका है, ठीक है। समझने का तरीका हो सकती है, ये वही वाली बात है जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि 4 लोग खड़े हैं और उनके सामने एक रोड एक्सीडेंट कमिट हुआ है, तो उन चारों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और होगा, ठीक है। कोई कहेगा गाड़ी का कसूर था, कोई कहेगा ड्राइवर का कसूर था, कोई कहेगा कि अगली गाड़ी का कसूर था, मतलब हर किसी का नज़रिया अपना होता है। इसी तरह थ्योरी के थ्योरी भी, जैसे आप दुनिया को देखते हो ना, वो थ्योरी का मदद से होता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, उसके बारे में। नंबर 6 वाला पॉइंट है, थ्योरी पॉलिटिकल और मोरल व्यू पॉइंट पे भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि थ्योरी अपने वैल्यूज़ के थ्रू बात करती है, ठीक है। जैसे दूसरों की आर्गूमेंट्स, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यू में ये होता है कि आपको आर्गूमेंट्स करने होते हैं। मतलब अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैंने इस तरह देखा है, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं मैंने उस तरह देखा है। थ्योरी जो सी है वो इस बात को लेती है। नेक्स्ट हमारे पास 7 जो पॉइंट है, इसमें बताया गया कि सोशल सोशल थ्योरी ना इंटरकनेक्टेड आइडियाज़ का सिस्टम होती है। सोसाइटी के बारे में हमें नॉलेज देते हैं, ठीक है। हमें समझाती है कि सोसाइटी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, या ये एक तरह की, ये समझ लें एक तरह की स्टोरी टेलिंग होती है, जो बताती है कि दुनिया का एक हिस्सा
काम करता है और क्या रीज़न है उसके होने से ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोशल थ्योरी के सिस्टम आ जाते हैं। थ्योरी हमेशा बदलती रहती है, ये भी पॉइंट है कि थ्योरी हमेशा बदलती रहती है। स्टोरी वाला मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रेडिकल चेंज हाउ वी अंडरस्टैंडिंग सोशल वर्ड, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्योरी जो सी है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। ये समझ लें। सोशल साइंस थ्योरी इज़ ऑफन मोर कम्प्लेक्स। सोशल साइंस की जो थ्योरी होती हैं वो मोर कम्प्लेक्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होती हैं दूसरे के लिहाज से। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसमें और कोई बात नहीं है इतनी। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम, ठीक है। एवोल्यूशनरी थ्योरी एक इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी है, ठीक है, जो क्रिमिनोलॉजी में इग्नोर किया गया है, ठीक है। एवोल्यूशनरी थ्योरी एक इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी है जो क्रिमिनोलॉजी में इग्नोर किया गया। ये बात याद रखने वाली है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, क्राइम्स की नेचर बदलती रहती है, तो थ्योरी को भी उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में इस थ्योरी को इग्नोर किया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिकल पर्सपेक्टिव है। अब बात करते हैं हम क्राइम के बॉर्डर्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। देखिए, क्लासिकल पर्सपेक्टिव है सबसे पहले। इस थ्योरी में हमें बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं, जैसे रैशनैलिटी और फ्री विल, यानी हर इंसान को अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये कहता है कि क्राइम सोसाइटी के लिए फंक्शनल होता है। जब क्राइम होता है तब लॉज का होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, यानी क्राइम की वजह से ही लॉज की नीड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम। इस पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स का आइडिया होता है, मतलब आइडिया है। ये जो थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स पे ही बेस करी है, कार्ल मार्क्स ने इसको दिया आइडिया। मैक्स कहता है कि सोसाइटी दो क्लासेस की होती हैं, एक अपर क्लास की होती है और एक लोअर क्लास की होती है। अपर क्लास जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा होता है, उनके पास कुछ मतलब उनको कोई भी काम करना है तो उनको कोई भी मसला नहीं है अपर क्लास को। दूसरी हमारे पास लोअर क्लास है जो काम करती है, यानी वर्किंग क्लास है, यानी लेबर वाली, ठीक है। ये दोनों क्लासेस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, और जब एक क्लास दूसरी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती है तब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये पर्सपेक्टिव कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिर्फ लोअर क्लास को सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा ये कार्ल मार्क्स में ना ये चलता ही रहता है। स्टार्टिंग में अपर क्लास और लोअर क्लास के डिफरेंसेस बहुत हैं और इसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव सैम्बल्स या गैस्चर्स के बारे में होता है। हर सैम्बल्स का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है, जो हर एक कल्चर को एक दूसरे से अलग रखता है। अगर हम कल्चर को समझते नहीं हैं ना, तो हम सैम्बल्स को भी गलत समझ सकते हैं, मतलब ये कल्चर से क्लोजली रिलेटेड है। मैं सैम्बॉलिक पर्सपेक्टिव को ना बस आप सैम्बॉलिक पर्सपेक्टिव पे ना एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सैम्बल्स से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, या सिंबोलिज्म वही होती है कि एक गेस्चर होता है। नेशनल लॉ का कैन नॉट बी अप्लाइड कहीं पे। जैसे रोड के ऊपर सिंबल्स लगे होते हैं कि आप इस तरफ जा सकते हो, इस तरफ जा सकते हो, या फिर आप अपनी स्पीड स्लो करो, तो वो सिंबलिज्म के में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। इब नॉर्मल इमोशंस पर्सनालिटी फिनोमेना, इसमें पर्सनालिटी इमोशंस का जिक्र होता है कि इंडिविजुअल्स के क्राइम करते वक्त उसके इमोशंस क्या थे, ठीक है। उसने गुस्से में किया है तो उस गुस्से की रीज़न क्या थी, अगर तो उसने किसी और वजह से किया तो वो भी ये इसी में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाता है कि उसके बिहेवियर पढ़ा जाता है, उसको क्या मसला था, किस इमोशन की वजह से, किस तरह से चीज़ एग्जॉस्टेड होकर उसने ये क्राइम को कमिट किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी। ये एक स्पेसिफिक थ्योरी है, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पर जो क्रिमिनोलॉजी में लगाए जाते हैं, मतलब ये जेंडर इनक्वालिटी को समझने की कोशिश करती है।
कि फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट यही होता है कि बस वो आपको पता है कि जेंडर बेसिस पे होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उसको जो है ना, लड़के और लड़की को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर उससे एग्जॉस्टेड होकर कोई लड़की कोई क्राइम कमिट कर देती है सोसाइटी की वजह से, तो वो इसमें आता है। मैक्रो वर्सेस माइक्रो। मैक्रो लेवल अप्रोचेस क्या होती है? मैक्रो थ्योरीज का फेमस बिगर पिक्चर। मैम मैक्रो से आपको पता लगता है ज़्यादा, माइक्रो छोटे लेवल का। मैक्रो लेवल पे अगर कोई अप्रोच है तो उसका ये होता है कि आप सोसाइटी में किसी बॉर्डर लेवल पे यानी वास्ट लेवल पे या कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। इसमें फंक्शनलिज्म भी आ जाता है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है, दोनों आ सकती हैं जो सोसाइटी के इश्यूज़ को समझती हैं। दूसरा माइक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल की थ्योरी का फोकस होता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, मतलब सिंगल पर्सन के। ये छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब जो हर दिन में या लाइफ में होती हैं। जैसे थंब राइजिंग का है का मतलब हर जगह पे अलग होता है, ठीक है। जैसे आपने थंब राइजिंग हमारी तरफ तो अच्छे का मतलब समझा जाता है ना, लेकिन साउथ पंजाब में ये सीरियस हो सकता है, जबकि दूसरी जगह पे नॉर्मल होता है। तो साउथ पंजाब में इसको थोड़ा सा अजीब मायनों में लिया जाता है। नेक्स्ट, हमारा मेसो लेवल थ्योरी। मेसो लेवल थ्योरी उन छोटी इंटरेक्शन को समझने का तरीका है, ठीक है, जो 2 या 3 लोगों के बीच में होती है, ठीक है। इट इज़ अ थ्योरी विच डिस्पाइट स्मॉलर लेवल ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, 2 या 3 लोगों के बीच बीच होती हैं। बस ये आपका सिंपल लेक्चर था, इसमें इतना कुछ इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इसमें 2-3 बातें जो हैं वो याद करने वाली हैं। मैक्रो वर्सेस माइक्रो वाली, फेमिनिस्ट, ये जो सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है, कॉन्फ्रेंस पर्सपेक्टिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है ना सोशियोलॉजी के, ये स्टार्टिंग से ही ऐसे ही चले आते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, तो आपकी जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बुक है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ दी हुई है, और हर सोशियोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। ये बार बार चीज़ें रिपीट होती है, कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिस्ट, ठीक है, क्लासिकल, ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये सारी सेम ही होती हैं, बस उनको एक दूसरे से साथ रिलेट किया गया होता है। आपका लेक्चर यही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।